इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और कैपेसिटी, ये इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर का ये है दूसरा एपिसोड। तो पिछले जो टॉपिक था उसमें हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी या उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जा सकता है। खैर उसके बारे में आगे हम थोड़ा देर में बात करते हैं। फिलहाल हम सोच रहे हैं कि पिछला दिन जो वो टॉपिक पढ़ा गया था उस पर एक दो और क्वेश्चन देख लिया जाए, ज़्यादा तो नहीं, बस एक ये वाला हम देख लेते हैं क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि +3 कूलम्ब आवेश को, कितना आवेश को, +3 कूलम्ब आवेश को +6 कूलम्ब आवेश के नज़दीक कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के परिमाण 9 × 10⁻9 जूल प्राप्त हो। इसका हम अंग्रेजी लिखना यहाँ पर भूल गए थे, इसलिए इसका हम जस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ लिख दिए। देखिए ये आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा कि एट व्हाट डिस्टेंस +3 कूलम्ब चार्ज should be placed near +6 कूलम्ब चार्ज that the magnitude of potential energy we get 9 × 10⁻9 जूल। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके सॉल्व करने के मेथड के बारे में हम लोगों को जानकारी है, हम लोग इसको कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला पता है। तो देखिए फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़े थे कल कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होता है 1/4πε0 इंटू में Q/R। अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो इसको हम लिख देंगे 1/4πε0 का तो मान पता ही है हम लोगों को, 9 × 10⁻9 इंटू, अब ध्यान से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आपको Q दिए हुए है और एक और ये Q दिए हुए है। तो इस Q को जो है कैपिटल Q की जगह इस 3 को डाल दीजिए। कुछ स्टेप में एलिमिनेट कर दिए हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 इंटू फिर स्मॉल Q की जगह पर इसको डाल दीजिए तो यहाँ 6 हो गया। दोनों में से किसी की जगह किसी को डाल दीजिएगा तो उससे आपके आंसर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी दूरी पर रखा जाए, इसका मतलब डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए। तो डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए मतलब डिस्टेंस पता नहीं है तो डिस्टेंस की जगह R लिखेंगे। अब देखिए अगला नंबर में कह रहा है कि उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है 9 × 10⁻9 जूल। तो यहाँ पर जो U का मान है, मतलब ये दिए हुए है सवाल, तो सवाल दिए हुए है कि U का मान है 9 × 10⁻9 जूल, हमको R का मान निकालना है। तो देखिए ये दोनों जब इक्वल है तो आप इसको इससे काट सकते हैं। R यहाँ भाग में है तो इसको इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा गुना में। तो R = हो गया, इधर क्या बचा देखिए तो 3 × 6, ओनली 3 × 6, तो 3 को 6 से गुना कीजिएगा तो आंसर होगा 18 मीटर। तो इसका जो आंसर आया देखिए बड़ा इजी है ये क्वेश्चन और इसका आंसर क्या आया है 18 मीटर। मतलब कि +3 कूलम्ब चार्ज को +6 कूलम्ब चार्ज के नजदीक अगर हम 18 मीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो उस चार्ज में या उस सिस्टम में जो स्टोर्ड होगा उसका मान होगा 9 × 10⁻9 जूल। तो ये एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन था। पिछला बार जो हम लोग क्वेश्चन का जो आंसर निकाले थे वो जो क्वेश्चन था वो कह रहा था कि एनर्जी कितना होगा, लेकिन इस बार एनर्जी दिए हुए है और इस बार का है डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये टाइप हो गया। इस सवाल का अंग्रेजी ट्रांसलेशन हम नीचे लिखे हुए हैं, जो शुरू में भी ये दिखाया गया था, तो इसको नोट कर लिया जाएगा जो आप लोग अंग्रेजी में देखा करते हैं। चलिए अब जो है अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा मेरे हिसाब से वो टॉपिक होना चाहिए ये, और ये जो है अगला टॉपिक है इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में बात करें। एक मिनट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले इसको ही पहले क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ इसके पहले जो है हम इसकी को देख लेते हैं। इसमें एक हमको जो है कुछ आप लोगों की तरफ से डाउट आया था कि भाई टॉपिक का जो नाम है वो कुछ गड़बड़ हो गया है, तो वास्तव में वो कुछ गड़बड़ हुआ नहीं है। अब देखिए आपको हम बताते हैं। आप जो पहला टॉपिक पढ़े हैं उसका नाम है क्या क्या। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी को कहा जाता है, देखिए और करके हम लिख रहे हैं, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए सारा नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर से इसको कहा जा सकता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, या कभी कभी आपको
क्वेश्चन में जब चार्ज का चर्चा कर देगा तो ये सब कुछ नहीं लिखेगा, सीधे लिख देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको इन चारों में से कोई भी कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है। प्रत्येक राइटर का अपना अपना फेवर होता है, कोई किसी को प्रेफर करता है, कोई किसी को। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा है तो वो गलत लिख रहा है, या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दिया तो वो गलत लिख दिया, या चारों में से कोई में जो है कोई अपना तरीका से यूज कर सकता है। तो आपको ये चारों पता होना चाहिए कि इन चारों का मतलब सेम ही होता है। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो आपका सबसे पहला टॉपिक था, जो जितना आपके सिलेबस में पढ़ना है वो हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो अगला टॉपिक चलेगा उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए इसका भी नाम आप बहुत मतलब टाइप का रख सकते हैं, मतलब खुद नहीं रख सकते हैं, ये नाम पहले से फेमस है, कुछ कुछ राइटर कुछ लिखते हैं। तो ये आपके सिलेबस में मेरे समझ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होगा, नहीं तो इसको ग्रेजुएशन और में जाइएगा तो इसका नाम भी बदलता है, जैसे कि इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी कहीं कहीं लिखे हुए, कहीं कहीं इसको फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम बदल देने से इसका जो है नेचर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, अब इसके डिफिनीशन पर काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पिछला टॉपिक याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में जस्ट थोड़ा सा का अंतर है। याद कीजिए कि उसमें हम ये बोले थे कि चार्ज को उठा के लाना है अनंत से, कहां से उठा के लाना है? अनंत से, और लाना है विद्युत क्षेत्र में अवस्थित किसी बिंदु पर। तो वहां कोई चार्ज लेके आ सकते हैं, चार्ज के लिए कोई कंडीशन नहीं था। लेकिन इस बार कंडीशन है कि इस बार आपको चार्ज, देखिए यहां पर जो है फिर से आपको आवेश को लेके आना है अनंत से ही। आवेश को कहां से लेके आना है? अनंत से ही, और अनंत से ही लेकर आना है। और विद्युत क्षेत्र में, एक मिनट हम इधर रफ करना चाह रहे हैं तो चलिए देखते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास फिर से यहां पर एक चार्ज होगा, और आपको पता है कि अगर चार्ज है तो निश्चित रूप से इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। इस बार भी आपको दूसरा जो चार्ज होगा वो अनंत पर ही होगा, मतलब इस पॉइंट को आप कहिए अनंत। क्या कहना है? अनंत। अनंत पर से ही हमको चार्ज को लाना है। लेकिन पहले था चार्ज Q, लेकिन इस बार Q जो है वो निश्चित रूप से +1 कूलम्ब ही होना चाहिए। मतलब पिछला बार ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन इस बार है कि भाई +1 कूलम्ब को ही लाना है। तो अगर मान लेते हैं कि +1 कूलम्ब को हमको कोई कहा कि इसके नजदीक यहां पर वही लेके आ जाओ, जिसका नाम डाल दिया A, तो अगर हम इसको उठा के यहां से यहां लाते हैं और यहां से इसको यहां लाने में अगर मेरे द्वारा किया गया कार्य 30 जूल है, कितना कार्य है? 30 जूल। तो इस बार जो है इस पॉइंट पर का, बिंदु ए पर का जो इलेक्ट्रिकल विभव है या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, जिसको भी से डिनोट करते हैं, और यहाँ ए पर है तो इसको भी ए कहेंगे, इसका मान हो जाएगा 30 जूल। अनदर, फिर से एक बार सुनिए कि एकांक आवेश को, मतलब यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, उस वर्क के मैग्नीट्यूड को ही उस पॉइंट पर का हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इस पर ऐसे आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि अगर कोई कह दे कि भाई सुनो 30 कूलम्ब आवेश को जो है हम अनंत से लेके आए हैं और इसको लाने में हमको कार्य करना पड़ा है 60 जूल। 30 कूलम्ब आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ा? 60 जूल। तो बताओ कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो हम लोग दिमाग लगाएंगे कि अगर 30 कूलम्ब को लाने में 60 जूल लगा है तो 1 कूलम्ब को लाने में कितना लगा होगा? तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि भाई ये होगा 60/30, और 30 से 60 का काट दीजिएगा तो ये 2 जूल हो जाएगा। अब देखिए 1 कूलम्ब को लाने में 2 जूल कार्य करना पड़ा, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा? 2 जूल। तो ये एज हम रफली करके बताए हैं, इसको हम यहाँ रिटन में लिखे हुए हैं। और एक बार फिर से हम इसका अंग्रेजी लिखना भूल गए, तो हम जो है फिर जो ये अपलोड किया जाएगा तो एक अलग से हम इसमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके जो है सेंड कर दिया जाएगा। तो देखिए इसका जो डिफिनीशन है बिल्कुल वही चीज लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं एक बार। परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश मतलब वही होता है टेस्ट चार्ज, जिसका मान +1 कूलम्ब के बराबर होता है, को अनंत से, कहां से? अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र में अवस्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य उस बिंदु पर का विद्युतीय विभव कहलाता है। यही बात अभी समझाया गया है। इसको आप रिपीट करके एक बार और देख सकते हैं, मतलब जो अभी हम बोले उसको फिर से एक बार सुन लीजिएगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। फिर से देखिए नीचे, विद्युत विभव एक अदिश राशि है
तथा इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। अब वोल्ट जो है V से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको किससे सूचित करते हैं? V से। ये भी लिख दिए, देखिए, जिसे V से सूचित किया जाता है। अब देखिए डिफिनीशन के अनुसार इसका हम एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम मान लिए हैं कि Q आवेश को अनंत से उठाकर, ये जो लाइन है हम यहाँ एलिमिनेट कर दिए हैं कि Q आवेश को अनंत से उठाकर लाने में जो किया गया कार्य है वो हम मान लेते हैं W। Q आवेश को अनंत से में लाने में किया गया कार्य को हम क्या मान लिए? W। तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो W बटा में Q। क्योंकि हम लोगों को बचपन से पता है कि अगर हमसे कोई कहता है कि भाई 2 कलम का दाम है 4 रुपया, तो 1 कलम का दाम क्या होगा? तो जब भी यहाँ हम 1 लिखते हैं तो पहले जो था वो जाता है बटा में, तो 4 बटा 2 बराबर 2, मतलब 2 कलम का दाम है अगर 4 रुपया तो 1 कलम का निश्चित रूप से होगा 2 रुपया। तो उसी तरीका से Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ा, तो 1 यहाँ डाले तो ये Q कहाँ चला गया? बटा में। अब एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करते हैं उसी को तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये जो लाइन है इसके जगह हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका मान क्या हो गया? W/Q। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम बात कहें कि किससे डिनोट करते हैं? V से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह लिख देंगे V, और V बराबर हो गया W/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर इसको निकाल भी दिए हैं। तो देखिए डायमेंशन V इक्वल टू W/Q। W इज इक्वल टू वर्क। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हम जो है डायमेंशन लिखे तो वो होता है mLT⁻²। ये देखिए हम लिख ही देते हैं। फोर्स का होता है mLT⁻², और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का जो है वो होता है L, और वर्क है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये L को इससे गुना कीजिएगा तो M और L, तो ये L से गुना होकर L² हो जाएगा, और ये सब वैसे ही रह जाएगा। तो वर्क का होता है mL²T⁻²। और Q जो है ये चार्ज है, तो चार्ज का ये जो डायमेंशन है वो होता है AT। पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं। अब A⁻1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, T⁻1 है तो ऊपर जाएगा -1, और ये -3 हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हुआ, इसका डायमेंशन हो गया mL²T⁻3 और A⁻1। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रटना नहीं है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। अब देखिए इस पर आधारित एक और हम क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए हम अंग्रेजी भी लिख दिए हैं क्योंकि इस बार हमको याद था। फिलहाल यहाँ वो हम पहले से लिखे हुए थे डेफिनेशन, इसलिए उसमें हम ऐड नहीं कर पाए। खैर उसके लिए चिंतित नहीं होना है, वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है? +13 कूलम्ब आवेश को अनंत से उठाकर, देखिए यहाँ ध्यान से, इस बार किसको लाया गया है? +13 कूलम्ब आवेश को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन दैट Q इज इक्वल टू +13 कूलम्ब, और उसके बाद +13 कूलम्ब आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र में अवस्थित किसी बिंदु तक लाने में 156 जूल कार्य करना पड़ गया। मतलब W का मान हो गया 156 जूल। तो उस बिंदु पर विद्युतीय विभव के मान क्या होंगे? मतलब उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं। V इज इक्वल टू W/Q। यहाँ कैपिटल Q स्मॉल q कुछ भी लिखा जा सकता है। W का मान है यहाँ 156, तो 156 लिख दिए। Q का मान देखिए ऊपर 13 है, अब 13 को 156 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कई बार में इसको काट देगा। तो मेरे हिसाब से क्या 1 और 2, तो ये जो है 12, तो V है तो चूंकि ये वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मान आ गया 12 वोल्ट। देन ये हो गया इसका आंसर। अब जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो ये जो है टॉपिक आपका था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के जो ये क्वेश्चंस थे ये उसके डिफिनीशन पर रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिए यहाँ हम अंग्रेजी में भी लिख दिए, अंग्रेजी में भी एक बार पढ़ देते हैं, क्योंकि क्या पता क्या कर रहे हैं ये लोग, इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं वीडियो को कि पिक्चर का क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही जो है अजीब कर दिया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा देख लीजिए एक बार। तो पिक्चर का क्वालिटी खैर जो भी हो, आप लोग जो है इस जो बोला जा रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा परेशानी होगा। तो देखिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग +13 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 156 जूल, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये था इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन। अब समय बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, नहीं तो अपलोडिंग में दिक्कत हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर भाई ये क्या है। तो ये है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव।
तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ अ भी लिखा जा सकता है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो इसका मतलब है कि इस बार आपको जो है भी निकालने के लिए कहेगा, मतलब v बराबर जो होता है W बाई क्यू, तो ये कहेगा, लेकिन इस बार दूसरे टाइप से क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि वो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको समझिए। तो देखिए इस पर ज्यादा बात नहीं करके हम डायरेक्ट इस पर काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v बराबर आप पढ़े हुए हैं W बाई क्यू, अभी यही प्रूफ किया गया था। अब v बराबर W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ r है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह r लिख दिए। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू r, क्यू को क्यू ही रहने दीजिए। फोर्स बराबर क्या होता है, तो कूलम्ब्स लॉ, पहला चैप्टर में हम पढ़ाए हैं कि दो चार्ज के बीच का सेपरेशन r हो, तो जो कूलम्ब्स फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में r स्क्वायर। तो r स्क्वायर यहाँ पर जो है आ जाएगा, तो r से इसका स्क्वायर कटेगा तो नीचे एक r बचेगा, और इस q से ये वाला q कट जा रहा है, तो v बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q यहाँ आ गया और बटा में r स्क्वायर का एक r, तो v बराबर आपको फॉर्मूला मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटा में r। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से शार्प हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V का मान ज्ञात करना है, Q का मान 16 माइक्रोकूलम दिए हुए है और डिस्टेंस है 3 मिलीमीटर। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, बहुत इजी सवाल है। हम लिखेंगे गिवन दैट, ये जो चार्ज है इसको लिखेंगे Q, एंड Q बराबर हो गया 16 माइक्रोकूलम। क्लास में भी सिखाया गया है कि जब भी फॉर्मूला में मान डालिए तो हमेशा ऐसा यूनिट होना चाहिए, माइक्रो का मान 10⁻⁻⁶ और कुलम। अब यहाँ जो r है डिस्टेंस वो है 3 मिलीमीटर, मिली का मान 10⁻³ मीटर होता है। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर अगर हम आ जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है अभी जो निकाला गया है वो क्या है, तो वो है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में q बाई r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, q का वैल्यू जो है दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻⁶, r का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको जो है देखते हैं कैलकुलेट करके, तो हम 3 से इस 9 को 3 बार में काट दिए, ये -3 ऊपर जाएगा तो ये प्लस होगा, तो यहाँ है 3 और ये है 10⁻⁹, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, तो -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस मतलब 10⁻⁻3, एंड ये प्लस है और ये माइनस है, तो 9 में से 3 को घटाइएगा तो 6 आ जाएगा, और आंसर होगा 3 इंटू 10⁻⁶, एंड दैट विल बी इन वोल्ट, बिकॉज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। तो आंसर जो है आपका हो गया 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। देख लीजिएगा इसका कैलकुलेशन एक बार और, यहाँ जो किया गया है इस पर ज्यादा फोकस करना है, आप लोगों को ज्यादा परेशानी होती है ये माइनस प्लस वाला में, तो एक बार और इसको देख लीजिएगा कि ये कैसे किया गया है। तो देखिए आज जो हम लोग देखे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो है आप लोगों का दूसरा वीडियो है, और ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एंडिंग हो गया ये। अब अगला दिन जो है अगला टॉपिक पढ़ा जाएगा। और हाँ, एक बात और हम कहना चाहेंगे कि मेरा जो मोबाइल नंबर है, वैसे ये हम ग्रुप में भी शेयर कर दिए हैं, लेकिन हम इस वीडियो में भी शेयर कर ही देते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है ये 92547256, 9262547256। और मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए, व्हाट्सएप नंबर ये है 7320821030। आप जो है पर्सनली जो है हमको कोई डाउट, आप अगर कोई भी परेशानी हो तो आप हमको ये व्हाट्सएप नंबर पर जो है कैप्चर करके भेज सकते हो। वैसे हमको लगता है कि हमको ऐड कर दिया गया है तो उस पर भी हम देख लेंगे, लेकिन अगर पर्सनली आप चाहते हैं तो इस पर भी आप अपना जो है जो भी डाउट हो वो भेज सकते हैं। और अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए या अगर कोई डाउट क्लियर करवाना हो एज अ कुछ समझने के लिए, तो आप इस मोबाइल नंबर पर कॉल भी कीजिए, हम आपको जो है एक्सप्लेन करके बता देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब देखा जाएगा अगले एपिसोड में।